सोचिए कि दुनिया 2030 में जाकर एआई को पूरी तरह समझे और आप 2026 में ही इसके मास्टर बन जाए। आज की इस चर्चा में हम बिल्कुल यही बात करने वाले हैं। एकदम स्क्रैच से शुरू करके एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत कैसे हासिल की जाए, वो भी सिर्फ 4 हफ्तों में, बिना किसी कंफ्यूजन के, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। तकनीक हर दिन बदल रही है, राइट? लेकिन एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने है। आज भी 90% लोग एआई से या तो डरते हैं या बस उससे दूर भागते हैं। सिर्फ 10% लोग ही इसे सच में अपना रहे हैं। और पता है इसका नतीजा क्या हो रहा है? हमारी ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बहुत बड़ी खाई पैदा हो रही है। और इसी खाई से जन्म होता है के शेप्ड इकोनॉमी का। इसे ऐसे समझिए, बाईं तरफ वो लोग और बिजनेस हैं जो एआई को अपना रहे हैं। ये लोग तेजी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इनकी सफलता और संपत्ति लगातार बढ़ रही है। और दाईं तरफ वो लोग हैं जो इस बदलाव को इग्नोर कर रहे हैं और वो इस रेस में लगातार पीछे छूटते जा रहे हैं। तो इस गैप को पाटने का हमारा 4 हफ्ते का रोड मैप क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। पहला, एआई का बढ़ता हुआ गैप। फिर सप्ताह 1 बुनियादी बातें, सप्ताह 2 टूल्स का विस्तार, सप्ताह 3 अपना रास्ता चुनना और आखिरी सप्ताह 4 असली प्रोजेक्ट बनाना। बस यही सिलेबस है जो एआई के सारे डर और कंफ्यूजन को खत्म कर देगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, एआई का बढ़ता हुआ गैप और कैसे ये किसी को भी 5 साल आगे निकाल सकता है। देखिए, अगर आज कोई भी इस जर्नी को शुरू करता है ना, तो वो भीड़ से सीधे 5 साल आगे निकल जाता है। हमारे इस 4 हफ्ते की स्प्रिंट की टाइमलाइन बहुत ही लॉजिकल है। सबसे पहले हम नींव यानी फाउंडेशन तैयार करते हैं, फिर टूल्स का एक्सप्लोरेशन होता है, उसके बाद एक खास फील्ड में स्पेशलाइजेशन और लास्ट में उसका असली एप्लीकेशन। स्टेप बाय स्टेप सीखने का इससे क्लियर ढांचा हो ही नहीं सकता। अब आते हैं सीधे सप्ताह 1 पर, यानी बुनियादी बातें और किसी एक टूल पर फोकस। शुरुआत करने वाले पता है सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो एक ही साथ 10 अलग अलग एआई टूल सीखने बैठ जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। पहले हफ्ते में पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक टूल पर होना चाहिए। मान लीजिए चैट जीपीटी। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर एक टूल के बेसिक्स क्लियर हो गए ना, तो वो नॉलेज बाकी सभी एआई टूल्स पर अपने आप लागू हो जाती है। अब करना क्या है? रोजमर्रा के जो काम मैन्युअली होते हैं उन्हें एआई के जरिए टेस्ट कीजिए। जैसे किसी लंबी ईमेल का रिप्लाई ड्राफ्ट करना हो, किसी वीडियो के लिए कंटेंट स्क्रिप्ट लिखनी हो, अपनी अगली ट्रिप का पूरा ट्रैवल प्लान बनाना हो या फिर किसी रेज्यूमे को रिव्यू करना हो। जब ये काम एआई से करवाएंगे तब असल में समझ आएगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या आसानी से कर सकती है और क्या बिल्कुल नहीं कर सकती। और यहीं पर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क काम आता है, एआईएम फ्रेमवर्क। 1 एक्टर यानी एआई को क्या रोल प्ले करना है। 2 इनपुट यानी उसे सारा कॉन्टेक्स्ट और डिटेल्स देना। और 3 मिशन यानी आखिर में हमारा मेन गोल क्या है। एक नॉर्मल से सवाल को जब इस ढांचे में फिट किया जाता है तो रिजल्ट्स लिटरली बेहतरीन होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सप्ताह 2 पर, टूल किट का विस्तार। इस फेज में हमारा गोल थोड़ा बदल जाता है। मार्केट में इतनी अफरा तफरी है, लेकिन सच तो यह है कि हम एआई टूल्स को 5 क्लियर कैटेगरीज में बांट सकते हैं। राइटिंग के लिए एलएलएम्स, समरी और रिसर्च के लिए टूल्स, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन और ऑडियो टूल्स। मार्केट में रोज जो नए टूल्स आ रहे हैं ना, वो ज्यादातर इन्हीं कोर फंक्शंस के ऊपर बने हुए सिर्फ स्पेशलाइज्ड रैपर्स होते हैं। ये टेबल दिमाग में छप जाए तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो दूसरे हफ्ते का मेन टारगेट क्या होना चाहिए? अपने वीकली कामों के लिए बस 2 से 3 एआई टूल्स को चुनना, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही असली गेम चेंजर है। उदाहरण के लिए डीप रिसर्च के लिए नोटबुक एलएम ट्राई किया जा सकता है, या फिर शानदार प्रेजेंटेशन बनाने के लिए गामा का यूज किया जा सकता है। अब आता है हमारा सप्ताह 3, अपना सही रास्ता चुनना। एक्सप्लोर करने के बाद एआई में असली मास्टरी के लिए एक खास डायरेक्शन चुनना बहुत ज़रूरी है। पहला ऑप्शन है क्रिएटर पाथ। ये उन कंटेंट क्रिएटर्स या एजेंसी ओनर्स के लिए परफेक्ट है जो बिना किसी बड़ी टीम के हाई क्वालिटी क्रिएटिव काम करना चाहते हैं। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, कोई भी व्यक्ति अकेले ही एआई का यूज करके 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में एकदम सिनेमैटिक वीडियो एडिट कर सकता है और उसी वीडियो के बैकग्राउंड में एआई से ही जनरेट किया हुआ एक शानदार म्यूजिक ऐड कर सकता है, और वो भी लगातार वीडियो के अंदर ही एडिटिंग करते हुए। मतलब पूरी की पूरी प्रोडक्शन टीम का काम अब अकेले किया जा सकता है ना कमाल? दूसरा ऑप्शन है बिल्डर पाथ।
ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें तकनीकी बुनियादी ढांचा या सॉफ्टवेयर बिजनेस बनाने में मजा आता है। इसमें एआई का इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज, SaaS प्लेटफॉर्म्स या कस्टम ऐप्स बनाए जाते हैं। मतलब अगर असली दुनिया की प्रॉब्लम्स के टेक्निकल सॉल्यूशंस तैयार करने हैं तो ये पाथ बेस्ट है। और तीसरा है इंजीनियर पाथ। ये सबसे ज्यादा टेक्निकल ऑप्शन है। ये पूरी तरह से उन लोगों के लिए है जो एआई को एकदम कोर लेवल पर समझना चाहते हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं। अगर फ्यूचर में एक कोर एआई रिसर्चर या इंजीनियर बनने का इरादा है तो यही रास्ता अपनाना होगा। अब शायद ये सवाल आए, अगर अभी डिसाइड ना कर पाएं तो क्या होगा? कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्रिएटर और बिल्डर दोनों रास्तों को एक्सप्लोर कीजिए। जब दोनों तरह के क्रिएटिव और टेक्निकल टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो नेचुरली समझ आ जाएगा कि असली इंटरेस्ट किस चीज में है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल स्टेप पर, सप्ताह 4, असली प्रोजेक्ट बनाना। इस आखिरी हफ्ते में थियोरी को साइड रखकर पूरा फोकस कुछ ऐसा बनाने पर होता है जिसे हम दुनिया को दिखा सकें। जैसे अपना खुद का एक एआई SaaS प्लेटफॉर्म बनाना, कोई पूरा एआई जनरेटेड वीडियो पब्लिश करना, एक एआई वेबसाइट लॉन्च करना या फिर क्लाइंट्स को ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज बेचना। देखिए, पहला अटेम्प्ट कभी भी एकदम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये साबित कर देता है कि सीखी गई एआई स्किल्स को प्रैक्टिकली यूज किया जा सकता है और उन्हें मोनेटाइज भी किया जा सकता है। इस 4 हफ्ते के स्प्रिंट को पूरा करने का इम्पैक्ट पता है क्या है? इसे पूरा करते ही किसी भी व्यक्ति के पास मौजूदा 99% एआई यूजर्स से कहीं ज़्यादा नॉलेज और प्रैक्टिकल क्षमता आ जाती है। सिर्फ 1% लोग ही इस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल अचीवमेंट है। तो इस पूरी जर्नी के एंड में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, पहला असली एआई प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? ये वो सवाल है जो एक नई शुरुआत की प्रेरणा देता है। इस पूरे स्ट्रक्चर और नॉलेज के साथ अब एआई के इस रोमांचक सफर को असल में शुरू करने का वक्त आ गया है। इस चर्चा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।